अभी तक बेटा अपने मास हमेशा कांस्टेंट रखा था। एक सिस्टम था एफ इक्वल टू एम ए, हम लगा रहे थे, कांस्टेंट मास था। समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लगा रहे थे, सब जगह कांस्टेंट मास था। ठीक है। तो ये पहली बार हम ऐसे सिस्टम से डील कर रहे हैं जिसका मास चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें एम ए वेक्टर डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे, इसकी बजाय हम डीपी वेक्टर बाई डी लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जनरल मोस्ट जनरलाइज्ड है। उसमें जब मास कांस्टेंट आ जाता है सेकंड लॉ में, डीपी वेक्टर बाई डी में, तो वो एम डी वी वेक्टर बाई डी बन जाता है। तो अगर मास चेंज हो रहा होगा तो आपको डीपी वेक्टर बाई डी से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिस्टम का मास चेंज हो रहा है तो आपको डीपी वेक्टर बाई डी से ही शुरू करना पड़ेगा। ये कभी अभी कोर्स में नहीं है बेटा, एडवांस की बिल्कुल। ठीक है, कभी गलती से कोई बना के दे दे तो दे दे, वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप बना के देगा, उसको देना चाहिए बेसिकली। और मेंस में डायरेक्ट आ सकता है, मेंस का कोई भरोसा नहीं होता, बॉर्डर वाले केस वो पूछता ही पूछता है। ठीक है। और एक रॉकेट प्रोपल्जन वाला केस है, वो जनरली बुक में मेंशन कर दिया जाता है, ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बट अपन पूरी डिटेल में कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। किस में था बेटा? हाँ, लेकिन हम पूरा डिटेल में ही कर लेते हैं कि उस तरह का प्रॉब्लम कुछ वेरिएबल मास का आ जाए, क्योंकि आसान टेक्निक है। एक बार डेरिवेशन में बता रहा हूँ, जो समझना चाहते हैं फिजिक्स को ध्यान से समझे। नहीं, मैं एंड में आपको एक वो फार्मूला तो सबको याद में रखना ही है, एंड में किस तरह से आपको एक, जैसे आपका अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होता था तो आप एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते थे, बाकी सब वैसे ही रहता था। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ भी वही सिचुएशन है। अगर आपका मास वेरी करेगा तो देखो एक एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना पड़ जाएगा, बाकी आपका एफ इक्वल टू एम ए वैसे ही वैलिड रह जाएगा। तो आप एक एक स्टेप समझते चलिए। देखो मैं कह रहा हूँ कि मान लो आपका कोई मास है, वी वेक्टर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, एम मास है, इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना है, वी वेक्टर है। और इसका डी टी टाइम इंटरवल में कोई मास डी एम इससे सेपरेट हो गया। मैं दो केस अलग अलग ले रहा हूँ, इसमें मास सेपरेशन ले रहा हूँ, और केस नंबर टू में मैं एडिशन ऑफ मास लूंगा। तो आपका एम मास था, वेलोसिटी वी वेक्टर, ध्यान से सुनेंगे बेटा समझ में आ जाएगा पूरा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो एम मास है, वी वेक्टर इसकी वेलोसिटी है, इसमें से कुछ मास सेपरेट हो गया, मान लो डी एम मास। तो ये बचा हुआ मास कितना रह जाएगा, एम माइनस डी एम रह जाएगा। ठीक है ना, अगर इससे डी एम मास सेपरेट होगा तो ये बचा हुआ मास कितना रह जाएगा, एम माइनस डी एम रह जाएगा। एम माइनस डी एम अगर ये मास रह गया, और इसकी वेलोसिटी मान ली कहाँ से चेंज हो गई, वी वेक्टर से वी वेक्टर प्लस डी वी वेक्टर हो गई। जो मास सेपरेट हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी वी रिलेटिव वेक्टर मान रहे हैं अपन, कुछ तो लेके चलेंगे। ठीक है, जो मास सेपरेट हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी वी रिलेटिव मांग रहे हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिटैच मास डीएम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर डिटैचमेंट। मतलब ये वी रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में, इस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है, वी वेक्टर प्लस डी वी वेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कैसे लिखी जाएगी, डीएम की वेलोसिटी आपको पता है अच्छी तरह, इतने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रॉब्लम्स में हम डील कर चुके हैं। ठीक है, अब इस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा किसी भी सिस्टम पर किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम के बराबर होता है। ये निकाल भी चुके हैं अपन, डिराइव भी कर लिया सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में हमने, कि सारे सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो मैं dt को इधर ले गया, क्या बन गया, एफ एक्सटर्नल dt इक्वल्स टू dp वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, बेसिकली सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम इनटू dt इक्वल्स टू p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर। तो इस dt टाइम इंटरवल के लिए मैं लगा रहा हूँ बेटा ये एक तो टाइम, dt टाइम से जस्ट पहले और dt टाइम के बाद, dt टाइम इंटरवल में dm मास अलग हो गया। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करूंगा, फाइनल लिनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लिनियर मोमेंटम। तो dt टाइम के बाद लिनियर मोमेंटम आप यहाँ से लिख सकते हैं, dt टाइम के पहले का मोमेंटम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस dt टाइम इंटरवल में जो भी मोमेंटम चेंज हुआ, दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उस ड्यूरेशन में, वो एफ एक्सटर्नल वेक्टर डी टी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी इनिशियल में तो कोई दिक्कत नहीं है, एम बी वैक्टर के बराबर है। ठीक है, इनिशियल लिनियर मोमेंटम किसके बराबर है, एम वी वेक्टर के बराबर है। फाइनल स्टेज ये वाली है आफ्टर डी टी टाइम इंटरवल। डी टी टाइम इंटरवल में डी एम डिटैच हो गया, वेलोसिटी बढ़कर
बढ़कर या कुछ भी, हमने तो चेंज लिखा है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो अपने आप आएगा। ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम देख लो आप क्या लिखा है, एम माइनस डी एम इंटू वी वैक्टर प्लस डी वी वैक्टर। डी एम इंटू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, वी रिलेटिव वेक्टर है, तो इसके रिस्पेक्ट में वी रिलेटिव है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, वी रिलेटिव वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस डी वी वेक्टर हो जाएगी। वी रिलेटिव वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस डी वी वेक्टर, ठीक है, माइनस एम वी वेक्टर। ठीक है यहाँ तक, डी एम इंटू वी रिलेटिव वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस डी वी वेक्टर, और आपका इनिशियल है माइनस एम वी वेक्टर। तो अब आपने क्या किया इसको, फिर इसको आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एम इंटू डी वी वैक्टर, एम वी वैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, एम वी वैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, डी एम और डी वी बहुत स्मॉल टर्म है बेटा। ठीक है, डी एम और डी वी भी कट जा रहे हैं, माइनस डी एम डी वी सब कट जा रहे हैं, सही में ये आपका ये बच जाएगा बस, एम डी वी वैक्टर प्लस डी एम इंटू वी रिलेटिव वैक्टर, ये बच जाएगा बस। तो ये आपने सिंपल डी पी वैक्टर बाई डी टी टाइम इंटरवल में जितना मोमेंटम चेंज हुआ है उसके हिसाब से आपने एफ एक्सटर्नल डी टी को किसके बराबर लिख दिया, अब डी टी को उधर ले जाइए। तो देखिए इक्वेशन कैसी बनी है, एट एनी इंस्टेंट टाइम टी पर क्या इक्वेशन बन रही है, एफ एक्सटर्नल वेक्टर प्लस वी रिलेटिव माइनस डी एम बाई डी टी इक्वल टू एम डी वी वैक्टर बाई डी टी। तो ये सब तो आप पहले भी लिखते थे, ये वाला तो आप पहले भी लिखते थे, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम डी वी वैक्टर बाई डी टी। ठीक है ना, ये तो आपने पहले भी लिखा था, इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, बस ये ऐड हो रहा है। अब ये भी फोर्स है तो इसकी डायमेंशन भी फोर्स की होगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं थ्रस्ट फोर्स। तो आप सिस्टम पे अगर मास चेंज हो रहा है तो आप बिल्कुल रियल फोर्स से जो लग रहे हैं लगाइए। ठीक है, और इसको एम डी वी वैक्टर बाई डी टी के बराबर भी रखिए, बट आप साथ में क्या ऐड करेंगे, ये वाली टर्म ऐड कर देंगे। ठीक है ना, आप ये वाली टर्म इसमें ऐड कर देंगे जिसको मैं थ्रस्ट फोर्स बोलूंगा, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स इन दिस केस विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव वेक्टर। ठीक है ना, जो आपके वी रिलेटिव की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, ये डी एम बाई डी टी क्या है, ये डी एम तो मैंने पॉजिटिव नंबर लिया है, मैंने मास सेपरेट किया है ना, तो ये माइनस आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है, नेगेटिव अपोजिट टू वी रिलेटिव वेक्टर आ रहा है। डी एम मास मैंने कोई विद साइन थोड़ी नहीं, यहाँ पर मैंने डी एम मास सेपरेशन मान लिया, तो डी एम पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, तो डी एम बाई डी टी पॉजिटिव है, ध्यान रखिए बेटा, मास कम हो रहा है बट स्टिल मैंने ये डी एम कैसा लिया है, पॉजिटिव नंबर लिया है, मैंने कुछ यहाँ पे कम कर लिया ना। ठीक है, तो इसलिए आपकी ये डायरेक्शन कैसी आ रही है, वी रिलेटिव के अपोजिट आ रही है, मैग्नीट्यूड कितना है, वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। तो बस आप डायरेक्शन से ध्यान रखिए, आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देना है अगर मास सेपरेट हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो मास सेपरेट हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जिधर भी है आफ्टर सेपरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स इन दिस केस विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव वेक्टर। वी रिलेटिव वेक्टर क्या है, जो मास सेपरेट हो रहा है। ठीक है, जो मास सेपरेट हो रहा है उसकी आफ्टर सेपरेशन जो बचा हुआ पार्ट है उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे आपको यहाँ दिखा। क्लियर है बेटा, तो आपको क्या करना है, मास सेपरेशन में बस अब आपको इतना ध्यान रखना है, आप एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर दीजिए, डायरेक्शन उसकी क्या कर रखेंगे, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो भी देखते हैं किस किस तरह से मास सेपरेट होता है। ठीक है, जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट की गैसेस पीछे निकलती है ना बेटा उससे, रॉकेट उनकी जो डायरेक्शन है रिलेटिव वेलोसिटी की उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगता है। ये मास की कमी वाला तो रॉकेट का केस है, ये रॉकेट में से फ्यूल जलता जाता है, वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक वो बताइए, इस डेरिवेशन में किसी कंसेप्ट को लेके। इसी डी टी इंटरवल में मैंने चेंज इन मोमेंटम को एफ एक्सटर्नल वेक्टर डी टी के बराबर किया।